नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजधानी दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुली है पोल। आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में 13वें आरोपी यानी कि जो गिरफ्तार आरोपी है सन्नी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा ने खोली है आज अरविंद केजरीवाल की पोल। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया और ट्विटर पर डाला जा रहा है, जिसमें 13वें नंबर के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से शराब माफिया यानी कि शराब का काम करने वाले, शराब बेचने वाले तमाम लोगों से हुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डील, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 80% का जो प्रॉफिट है वो आप ले लो और हमें सिर्फ कमीशन से मतलब है। चाहे आप फिर शराब जैसे भी बेचिए, हमें सिर्फ कमीशन से मतलब है। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए गए और इसी के साथ जो बड़े इसके साथ यहाँ पर जहाँ एक तरफ खुलासा किया गया है कुलविंदर मारवा की तरफ से कि कैसे शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया गया, उनसे सिर्फ कमीशन की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि आप शराब चाहे जैसे मर्जी बेचिए, हमें सिर्फ कमीशन से मतलब है। हम छोटे व्यापारी थे तो हमसे 250 करोड़ रुपया लिया गया और इसी के साथ ये भी कहा गया है कुलविंदर मारवा की तरफ से कि हमसे तो सिर्फ 250 करोड़ लिया गया है और बाकी के जो लोग हैं यानी कि जो बड़े वाले जो हैं उनसे 500 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लाइसेंस होल्डर्स यानी कि जो बड़े लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे 500 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आज जब वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो वो औरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और औरों को इस पूरे मामले में डाल रहे हैं। ये इन तमाम बातों का खुलासा किया गया है कुलविंदर मारवा की तरफ से, जो कि आरोपी नंबर 13 यानी कि सनी मारवा के पिता हैं और ये तमाम खुलासे हुए हैं एक स्टिंग ऑपरेशन में, जिसकी वीडियो आप अब सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस मनीष सिसोदिया को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कह रहे थे कि गुजरात में आने वाले चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर आज दिल्ली में हुए ये करोड़ों के घोटाले को लेकर जिस तरीके से एक ये बड़ा खुलासा किया गया है, वो भी एक आरोपी के पिता के मुंह से, जिस तरीके से पूरी एक प्लानिंग समझाई गई है, बताया गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, कैसे उन्होंने कमीशन की बात की और कितना पैसा लाइसेंस होल्डर से लिया गया है और ये तक कहा गया कि आप जैसे मर्जी बेचिए, जितनी शराब बेचिए आप बेच सकते हैं, हमें सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है। ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इसके बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का जो गुस्सा है वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और जबकि आज कुलविंदर मारवा ने ये तक कह दिया है कि ये जो कमीशन वगैरह है, ये तमाम चीजें हैं, ये अरविंद केजरीवाल के साथ तय हुई थी। यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो फिक्स हुई थी अरविंद केजरीवाल के साथ और इसके बीच उन्होंने ये तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए वो दूसरों को भी नहीं बख्शेंगे और दूसरों को भी फंसा सकते हैं। इन तमाम चीजों के खुलासा होने के बाद आज दिल्ली की जो जनता है वो सोशल मीडिया पर लगातार हमला बोल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलने से कभी नहीं थकते हैं, दिल्ली की विधानसभा हो या फिर मीडिया के सामने या फिर ट्विटर पर, तमाम जगहों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी अपने आप को ईमानदार बताते हैं, कभी अपनी पार्टी को कहते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी सरकार है कट्टर ईमानदार और आज उसी को लेकर दिल्ली की जो जनता है वो ये कह रही है कि वारे खुजली बाल, तेरी लूट और मक्कारी की अब क्या ही बोलेंगे ये झूठ अर्बन नक्सल। ये पब्लिक की तरफ से राय दी जा रही है, बातें की जा रही हैं और इसी के साथ जनता की उठ रही है मांग कि इस पूरे मामले पर ईडी और सीबीआई जांच करे और दिल्ली को और नहीं लूटने देंगे हम लोग। दिल्ली की जनता जो है वो अब आक्रोशित दिखाई दे रही है इस बड़े खुलासे के बाद जो कि किया गया है कुलविंदर मारवा की तरफ से इस स्टिंग ऑपरेशन में, जो कि स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो
वीडियो, जैसा कि जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया है कि अब ये सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से शेयर की गई और उसके बाद तमाम नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया है और हमला बोला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और इसी के साथ परवेश सिंह साहिब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी अपने ट्विटर पर हमला बोलते हुए लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ रहे आरोपी के पिता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल लालची हैं। जब अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए तो वो इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का सपना देखने वाले केजरीवाल भी नहीं बचेंगे। इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज शराब घोटाले का जो मामला है वो सदन से लेकर सड़कों पर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस घोटाले को लेकर विरोध कर रही है और पोल पट्टी लगातार खोली जाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि 19 अगस्त यानी कि पिछले ही महीने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जिस दिन सीबीआई ने मारी थी रेड, और रेड के चलते किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया था कि चुनावों के चलते हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे तमाम विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को बीजेपी की तरफ से कॉल करके कहा गया है कि आप अरविंद केजरीवाल को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए और अपने साथ और भी विधायकों को ले जाइए। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार खरीद फरोख्त का इल्जाम, आरोप भी लगाया गया आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। चाहे फिर हम बात करें जीके के विधायक एमएलए यानी कि सौरभ भारद्वाज और उसी के साथ आतिशी मारलेना, तमाम ऐसे विधायक हैं जो सामने आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हर एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरकार 800 करोड़ रुपए कहां से आए? इस तरीके से तमाम जो इल्जाम है वो लगाए गए, पर उसको लेकर एक भी सबूत नहीं पेश किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां एक तरफ लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स में इन्हीं चीजों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, पर आज किस तरीके से शराब में हुए इस करोड़ों के घोटालों को लेकर आज मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी तो ये तक कह रही है कि अब मनीष सिसोदिया को कोई भी नहीं बचा सकता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन को भी इसी तरीके से बचाने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव प्रभारी है सत्येंद्र जैन और इसीलिए उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार भी मनीष सिसोदिया की इसके ऊपर हो रही इस जांच को गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर बार बार बयानबाजी कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। पर इसी बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जिस तरीके से इस शराब घोटाले में गिरफ्तार सनी मारवा के पिता ने ये बड़ा खुलासा किया है। खैर इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है दिल्ली सरकार के ऊपर, तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जिस पर नजरें टिकी हुई है अब दिल्ली की जनता की कि अब क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक ये कह रहे थे कि कोई भी सबूत नहीं मिला है, झूठी एफआईआर मनीष सिसोदिया के ऊपर है। पर आज अगर अरविंद केजरीवाल को ही लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, तो आज किस तरीके से सफाई पेश करेंगे वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि हम है कट्टर ईमानदारों की सरकार। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।